नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीलू कुमारी और डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप दौड़ते हैं और कुछ ही देर में आपकी पिंडली में तेज दर्द शुरू हो जाता है? क्या रनिंग के बाद पैरों में आगे वाले हिस्सों में ऐसा दर्द होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है? तो सावधान हो जाइए, यह साधारण दर्द नहीं बल्कि सिन पेन या सिन स्प्लिंट्स हो सकता है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह आपकी रनिंग को पूरी तरह से रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिन पेन होने का असली कारण क्या होता है और क्या सिम्टम्स देखता है अगर हो रहा है तो, और इसका असरदार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि सिन पेन या सिन स्प्लिंट्स क्या होता है। जब हम बार बार दौड़ते हैं, कूदते हैं या पैरों पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो पिंडली की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां, टेंडन, टिश्यू, इन सब पर स्ट्रेस पड़ता है। इस वजह से वहां सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसी स्थिति को सिन पेन या सिन स्प्लिंट्स कहते हैं। सिन स्प्लिंट्स या सिन पेन एक बहुत ही आम लेकिन दर्दनाक समस्या है जिसमें पैरों के आगे वाले हिस्से यानी कि पिंडली की हड्डी जिसे सिन बोन या टिबिया के आसपास दर्द और सूजन आ जाती है। मेडिकल भाषा में इसे मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि MTSS भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सिन पेन या सिन स्प्लिंट्स क्यों होता है, होने के इसका क्या काउज होते हैं। ओवर यूज यानी कि अत्यधिक उपयोग, अचानक ज़्यादा रनिंग या एक्सरसाइज शुरू करना, इस वजह से भी होता है। हार्ड सरफेस यानी कि क्रिकेट या सख्त जमीन पर दौड़ना, इस वजह से भी सिन पेन होते हैं। रॉन्ग शूज यानी कि सही स्पोर्ट्स ना देने वाले जूते पहन लेने के कारण भी होता है। की कमी, बिना तैयारी की दौड़ना, इस वजह से भी सिन पेन होता है। मसल्स का वीकनेस यानी कि पिंडली की मांसपेशियां का कमजोर होना, इस वजह से भी दर्द होते हैं। फ्लैट फुट यानी कि चपटे पैर होने से ज्यादा दबाव पड़ता है पैरों पर, इस वजह से भी सिन पेन होते हैं। ओवरवेट, वजन ज्यादा होने से पैरों पर स्ट्रेस पड़ता है, इस वजह से भी दर्द होता है। अब बात करते हैं कि सिन पेन होने के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे। पिंडली के आगे वाले हिस्से में दर्द रहेगा, दौड़ते समय या बाद में दर्द ज्यादा हो जाएगा, दबाने पर दर्द महसूस होना, जिस जगह पे पेन हो रहा वहाँ पे हल्की सूजन या गर्माहट फील होना, शुरुआत में हल्का दर्द होना, बाद में तेज और लगातार दर्द होना, ज़्यादा बढ़ने पर चलने में भी दिक्कत होने लगती है, दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं कि सिन पेन हो रहा है तो उसका फिजियोपैथोलॉजी क्या होता है। जब पैरों पर बार बार स्ट्रेस पड़ता है तो हड्डी और उसके आसपास के टिश्यू छोटे छोटे माइक्रो इंजुरी होने लगते हैं, तो उसके आसपास के टिश्यू में छोटे छोटे माइक्रो इंजुरी होने लगते हैं। अगर शरीर को आराम नहीं मिलता है तो यह चोट ठीक नहीं हो पाती है और धीरे धीरे सूजन और दर्द बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि सिन पेन हो रहा है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन। स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि हड्डी में हल्की दरार भी आ सकती है। क्रोनिक पेन यानी कि लंबे समय तक दर्द रह सकता है पैरों में। रनिंग या खेल को छोड़ना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा दर्द रहेगा कि छोड़ना पड़ जाएगा। दर्द इतना रहेगा कि रनिंग या खेल को छोड़ना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि सिन पेन किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि रनर हो गए, एथलीट्स हो गए, स्टूडेंट जो खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनमें देखने को मिलती है सिन पेन। जिम जो शुरू में स्टार्टिंग में जिम करने जा रहे हैं उन लोगों में भी सिन पेन देखने को मिलती है। मिलिट्री ट्रेनिंग करने वाले को भी सिन पेन देखने को मिलती है। बिगनर्स जो अचानक ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं उन लोगों में भी सिन पेन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सिन पेन का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन्स है जो सिन पेन में दी जाती है, जैसे कि पहली मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना का जो सिम्टम्स है, सबसे पहली और जरूरी दवा सिन पेन के लिए मानी जाती है। इसका बात करें तो ज़्यादा रनिंग या ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज के बाद जो पैरों में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियों में चोट लगी हो, दबाने पर दर्द और बॉडी सोर फील होता है, उसके लिए अर्निका मोंटाना परफेक्ट मेडिसिन है। दूसरी नंबर की मेडिसिन है रस्टक्स का जो सिम्टम्स मेन है वो है कि बहुत कॉमन रेमेडी मानी जाती है
सिन पेन के लिए। सिम्टम्स का बात करें तो शुरुआती में चलने पे दर्द होगा, लेकिन चलते चलते दर्द आराम हो जाएगा। रेस्ट करने पर स्टिफनेस बढ़ जाता है, ठंड और नमी में दर्द बढ़ जाता है, उसके लिए रस्टेक्स परफेक्ट मेडिसिन है। तीसरी नंबर की मेडिसिन है रूटाग्रेनुलर का जो सिम्टम्स होता है टेंडन और लिगामेंट पेन के लिए बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। कॉमन सिम्टम्स का बात करें तो ओवर यूज इंजुरी के कारण जो दर्द होता है, दबाने पर दर्द होता है, मसल्स स्ट्रेन या लिगामेंट स्ट्रेन में जो पेन होता है उसके लिए रूटा परफेक्ट मेडिसिन मानी जाती है। चौथी नंबर की मेडिसिन है ब्राइनिया अल्वा। ब्राइनिया अल्वा का जो मेन सिम्टम है मूवमेंट से पेन बढ़ जाता है। कॉमन सिम्टम्स का बात करें तो थोड़ी भी हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है, पेशेंट रेस्ट में रहना चाहता है, बिल्कुल भी पेशेंट से हिलना नहीं चाहता है, दबाने पर शार्प पेन फील होता है, उसके लिए ब्राइनिया अल्वा परफेक्ट मेडिसिन है। पांचवी नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोरिका का जो मेन सिम्टम है क्रोनिक यानी कि पुराना सिन पेन जो है उसमें दी जाती है। कॉमन सिम्टम्स का बात करें तो बार बार दर्द होना और टिश्यू कमजोर होना, रनर्स में रिकरिंग पेन यानी कि बार बार दर्द होना, उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर परफेक्ट मेडिसिन है। छठी नंबर की मेडिसिन है सिम्फाइटम ओफेनलिस। सिम्फाइटम ओफेनलिस का जो मेन सिम्टम्स है बोन हीलिंग के लिए परफेक्ट मेडिसिन मानी जाती है। कॉमन सिम्टम्स का बात करें तो स्ट्रेस इंजुरी या बोन फ्रैक्चर टेंडेंसी लग रहा है बोन को, तो उसके लिए सिम्फाइटम परफेक्ट मेडिसिन मानी जाती है। अब बात करें कि सिन पेन हो रहा है तो क्या करें, वार्म अप करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, गुड शूज पहने, आइस पैक लगाएं। अब बात करते हैं कि सिन पेन हो रहा है तो क्या ना करें, किन चीजों को अवॉइड करनी चाहिए। ओवर रनिंग को अवॉइड करें, हार्ड सरफेस पर ना दौड़े, दर्द के बावजूद इग्नोर ना करें। अगर आप सही सावधानी रखें और सही इलाज लें तो सिन पेन से आसानी से बच सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीलू कुमारी, मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।